वे प्रोनाउंस जिनसे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसमें हु, हुम, हुज, हुइच और व्हाट आते हैं। मतलब हु, हुम, हुज, हुइच और व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं। मैंने हु, हुम और हुज का प्रयोग बता दिया है। आगे मैं व्हाट और हुइच का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। व्हाट का प्रयोग, यूज ऑफ व्हाट, यूज ऑफ व्हाट, यूज ऑफ व्हाट एज ए क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हमारा व्हाट का प्रयोग करना है, क्योंकि यही व्हाट जो है एम्फैटिक प्रोनाउन भी होता है। यहाँ यूज ऑफ व्हाट और हम लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, ये व्हाट का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है और यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता करने के लिए किया जाता है। तो बात करें व्हाट का प्रयोग किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का पता करने के लिए याद रहे, वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए प्रायः वस्तुओं के लिए आता है, व्यक्तियों के लिए नहीं। तो व्हाट का प्रयोग किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है। जैसे मतलब ये हु का भी काम कर देता है और व्हाट का भी कर देता है। अब बात करते हैं इसमें माई फादर इज ए डॉक्टर। किसी ने कहा कि माई फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो इसमें माई फादर के जगह पर क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में हुआ, व्हाट सब्जेक्ट है, माई फादर का स्थान पर है। इज वर्ब है, ये कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर है। व्हाट इज योर फादर बता दिया मैं, सब्जेक्ट के स्थान पर हो गया। व्हाट इज दिस, यह क्या है। मान लीजिए कहा जाए, दूसरा लेता हूँ इसी में, इसे व्यक्ति के लिए कह दिया, वस्तु के लिए कहूँ, दिस इज ए ग्रैंड, शानदार सीन, या दिस इज ए ग्रैंड बिल्डिंग, यह एक शानदार इमारत है। दिस इज ए ग्रैंड बिल्डिंग, यह एक शानदार इमारत है, ग्रैंड बिल्डिंग। ठीक, इस बिल्डिंग के लिए वस्तु है। ये तो मैं कहा कि ये इनका प्रयोग वस्तु व्यक्ति दोनों के लिए किया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अभी मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ, दिस इज ए ग्रैंड
बिल्डिंग या एक शानदार इमारत है। क्वेश्चन करूं, व्हाट इज दिस? मैं दिस का प्रयोग बता चुका हूं, दिस दैट का इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। दिस इज ए ग्रैंड बिल्डिंग। व्हाट इज दिस? यह क्या है पूछ रहा है। तो व्हाट का प्रयोग ये जानते हैं कि व्हाट दिस के स्थान पर आया है। यह सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, यह भी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। ठीक, व्हाट इज दिस? यह क्या है ये पूछ रहा है। इस ग्रैंड बिल्डिंग के लिए दिस का प्रयोग हुआ है। व्हाट इज दिस? तो दिस इज ए ग्रैंड बिल्डिंग, ये जवाब होगा। ये सब्जेक्ट के स्थान पर है। व्हाट के स्थान पर क्या लिखना है? दिस इज ए ग्रैंड। तो व्हाट इज दिस? तो दिस इज ए ग्रैंड बिल्डिंग। तो इस पर जो है ये हुआ, इस ग्रैंड बिल्डिंग के लिए यहाँ पर मैं कहूँ तो ये ग्रैंड बिल्डिंग ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। इसको ऑब्जेक्ट भी उसके स्थान पर हम जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में आएंगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा व्हाट क्या है? ग्रैंड बिल्डिंग के स्थान पर। यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर तो व्हाट इज योर फादर हुआ, लेकिन वह यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर है, या ये कहे कि व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ही दिया जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो व्हाट इज दिस? तो कहेंगे दिस इज ए ग्रैंड बिल्डिंग, ग्रैंड बिल्डिंग के स्थान पर है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही ईट्स ए मैंगो। अब स्पष्ट हो जाएगा, ही ईट्स ए मैंगो। क्वेश्चन करें, व्हाट डज ही ईट? ये हो गया। ए मैंगो, यहाँ तो स्पष्ट है कि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मैंगो ऑब्जेक्ट है। इस मैंगो के स्थान पर और इस मैंगो के स्थान पर व्हाट का प्रयोग हुआ है, यह ऑब्जेक्टिव है। ये क्लियर है? यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर मैंने दे दिया, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट, ये क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही बताया जाता है। कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट हो, वर्ब के बाद ही होते हैं दोनों। तो यह भी ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि हो ही ईट्स ए मैंगो, व्हाट डज ही ईट? मैंगो नाउन है, नाउन का स्थान पर इस प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और माई फादर इज ए डॉक्टर, व्हाट का प्रयोग माई फादर का स्थान पर हुआ है। व्हाट इज योर फादर? व्हाट इज योर फादर? इस डॉक्टर के स्थान पर, जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्या स्थान पर हुआ है। इस प्रकार मैंने बताया कि सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया है व्हाट, और ये सब्जेक्ट इस फादर के लिए व्हाट का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और यहाँ मैंगो के लिए व्हाट का प्रयोग किया गया है, जो कि सेंटेंस में इट्स का ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार मैं बताऊं, व्हाट का प्रयोग बताया साधारण रूप से, अब इसका विशेष रूप बता रहा हूं। व्हाट क्या? व्हाट का प्रयोग पेशा, पद अथवा परिचय के लिए किया जाता है। ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में बता दिया मैं कि सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के पता करने के लिए किया जाता है, मैं बताया। अब बात करते हैं कि व्हाट का प्रयोग, मान लो पहला था व्हाट का प्रयोग व्यवसाय, ये हो गया व्यवसाय, पेशा, परिचय, पद, व्यवसाय, परिचय, पद का पता करने के लिए किया जाता है। जैसे बात करते व्यवसाय के रूप में मैं बताया, चाहे वही बात करता हूँ। अब कहे कि व्हाट इज योर फादर मैं कहूँ, या व्हाट डज योर फादर डू कहूँ, बात एक होता है। मान लो कहते हैं, कोई से पूछा जाता है कि आई एम, मैं अपने बारे में बता रहा, आई एम ए टीचर,
ठीक, आई एम ए टीचर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करूं, व्हाट एम आई, व्हाट एम आई, मैं क्या हूं। ये हमारे पद की बात कर रहा है। आई एम ए टीचर, व्हाट एम आई। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ही इज ए टीचर, डॉक्टर कुछ भी, ही इज ए टीचर। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ही, वह क्या है, पूछ रहा है। तो इसमें क्या पद पता चल रहा है, इसमें भी पद का पता चल रहा है। आई एम ए टीचर, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। व्हाट इज ही, ये पद की बात कर रहा है। अब परिचय, किसी चीज़ के बारे में कहीं स्थान पर हैं, गए हैं तो उसको देख करके पूछते हैं उनके बारे में, तो वहाँ परिचय होता है। यह क्या है, व्हाट इज दिस, में कहा वह यह क्या है, तो उसी के बारे में इस परिचय। व्यवसाय के बारे में बात कर लें पहले। यू, ही प्रैक्टिसेज या ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री। वह किसी फैक्ट्री में काम करता है, इसका व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, पद नहीं है, वह काम करता है, लेबरर है, जो भी है। अब कहा जाए, और चाहे ये कहूँ, कोई कहे व्यवसाय में वर्क्स इन ए फैक्ट्री, माई ब्रदर, मेरा भाई वर्क्स इन ए फैक्ट्री, मेरा भाई किसी कंपनी में काम करता है। बात करते हैं। और क्वेश्चन, व्हाट डज योर ब्रदर डू, व्हाट डज योर ब्रदर डू, ये हो गया पेशा या व्यवसाय, पेशा या व्यवसाय। व्हाट डज योर ब्रदर डू, यदि वह वर्ब में हो इस प्रकार, व्हाट डज योर ब्रदर डू, या ये इसको जो आप यह भी कह सकते हैं, व्हाट इज योर ब्रदर, व्हाट इज योर ब्रदर। उस प्रकार के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के रूप में, व्हाट इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई क्या है, या व्हाट डज योर ब्रदर डू, तुम्हारा भाई क्या करता है। ये हो गया। और बात करते हैं कि पेशा इसमें परिचय करने के लिए यह दैट was a famous book of Hindus. That was a famous book of Hindus. मैं क्वेश्चन पूछूं, दैट वाज, मान लीजिए कि रामायण लिख दें, चाहे महाभारत इज लिखेंगे या दैट इज ही लिख देते हैं। दैट इज, वह एक, इशारा करते बता रहा है कि वह एक हिंदुओं का प्रसिद्ध किताब है। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज दैट, उंगली दिखाते हैं, व्हाट इज दैट, वह क्या है, परिचय पूछता है। या पूछा जाए व्हाट इज यू, तुम क्या हो, व्हाट इज देयर, वहाँ क्या है। मैं कहूँ कि देयर आर ए लॉट ऑफ ट्रीज इन द गार्डन।
इन द गार्डन, या देयर आर ए लॉट ऑफ ट्रीज देयर। यहाँ देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है। उपस्थित, इसके बारे में मैंने डिटेल बताया है कि देयर का प्रयोग उपस्थित होने या न होने के लिए किसी चीज़ का बात को होती है तो देयर का प्रयोग, देयर आर ए लॉट ऑफ ट्रीज देयर, वहाँ बहुत मात्रा में पेड़ हैं, लॉट ऑफ। और क्वेश्चन पूछूं, व्हाट आर देयर, वहाँ क्या है? परिचय पूछ रहा है, व्हाट आर देयर, वहाँ क्या है? तो वहाँ जो है ए लॉट ऑफ ट्रीज, व्हाट की जगह पर लॉट ऑफ ट्रीज है। ठीक, इस प्रकार मैंने ये बताया। अब आगे बात करते हैं व्हिच का। व्हिच का प्रयोग वस्तुओं के लिए सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में, दोनों के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं व्हाट का बताया, इसे व्हाट का प्रयोग तो प्रायः ऑब्जेक्ट के ही रूप में किया जाता है, किंतु परिचय वगैरह में इसका सब्जेक्ट के रूप में होता है। क्या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट में व्हाट जो है सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस प्रकार के संरचना में व्हाट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने बताया है कि ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, व्हाट इज ही, तो ही के स्थान पर, डॉक्टर के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया, व्हाट का प्रयोग किया गया यहाँ। और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने बताया कि ही ईट्स ए मैंगो, तो व्हाट डज ही ईट, इसमें बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में व्हाट सब्जेक्ट के स्थान पर काम करता है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में वो कॉम्प्लीमेंट में व्हाट सब्जेक्ट के स्थान पर है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में व्हाट जो है ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है, और यहाँ सब्जेक्ट के काम करता है। ठीक, और बात करते हैं व्हिच का। व्हिच का प्रयोग, यूज ऑफ व्हिच। व्हिच का प्रयोग, व्हिच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, मतलब वस्तुओं के लिए कहें, जानते हैं कि नाउन वस्तुओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो व्हिच का प्रयोग वस्तुओं के लिए सब्जेक्ट हैं, किसी वर्ब के लिए किसी वर्ब का सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है, पता करने के लिए होता है। ये नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब के, किसी वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है, वस्तुओं के लिए। यह भी और भी बात, यह चॉइस, इसको हम विकल्प कहते हैं, विकल्प का पता करने के लिए और पसंद की पता करने के लिए भी होता है। ये कहा सिलेक्शन, इसका प्रयोग चॉइस, विकल्प एवं सिलेक्शन, चयन के लिए भी होता है। हाँ, अब बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं, व्हिच का प्रयोग वस्तुओं के लिए किसी वर्ब के सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है। इसका प्रयोग चॉइस एवं सिलेक्शन, चयन के लिए भी होता है। दोनों रूप में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आई लाइक मैंगो मोस्ट, या आई लाइक मैंगो मोस्ट, मैंने फलों में
मैं आम को ज़्यादा पसंद करता हूँ, चयन करता हूँ। ठीक, तो आई लाइक, आप आल, इन सब फलों में, इन फलों में से मैं आम को ज़्यादा पसंद करता हूँ। इन फलों में से, हिंदी में लिख लें, में से मैं आम को ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक, आई लाइक मोस्ट मैंगो ऑफ these fruits। ठीक, आई लाइक मोस्ट, इन फलों में से, ऑफ दीज फ्रूट्स, इन फलों में से मैं आम को ज़्यादा पसंद करता हूँ, यही सब्जेक्ट है। आई लाइक मोस्ट मैंगो ऑफ दीज फ्रूट्स। अब मैं क्वेश्चन करूँ कि कोई क्वेश्चन पूछे, अब मुझे पूछता है तो यू कहेगा मुझे, क्वेश्चन जो पूछेगा तो आई तो होगा नहीं, मुझे पूछा जाएगा। ठीक है, तो व्हिच ऑफ, देखिए मैंगो के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ, व्हिच ऑफ दीज फ्रूट्स डू यू लाइक मोस्ट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ दीज फ्रूट्स डू यू लाइक मोस्ट। मैंगो जो है के स्थान पर मैंने व्हिच का प्रयोग किया है। आई लाइक पसंदगी की बात है, ये हमारे ये चॉइस का है या सिलेक्शन का है, चॉइस का है, पसंदगी की भी बात है। आई लाइक मोस्ट मैंगो ऑफ दीज फ्रूट्स, इन फलों में से मैं आम को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो व्हिच ऑफ दीज फ्रूट्स, इन फलों में से, मैंगो के स्थान पर मैंने व्हिच लिखा, ऑफ दीज फ्रूट्स जो कहते हैं वो लिख दिया। आई लाइक मोस्ट, तो लाइक मोस्ट के लिए इंट्रोगेटिव किए तो डू हुआ, इन व्हिच ऑफ दीज फ्रूट्स के बाद से हेल्पिंग ये डू लिखा गया। यही क्या है, व्हिच ऑफ दीज फ्रूट्स, डू हेल्पिंग वर्ब हुआ। और सब्जेक्ट आई है तो आई की जगह पर यू, कोई भी पूछेगा यू कहेगा हमको। व्हिच ऑफ दीज फ्रूट्स डू यू लाइक मोस्ट, मैं अपने आप के कहूँ तो व्हिच ऑफ दीज फ्रूट्स डू आई लाइक मोस्ट, यह भी हो सकता है। लेकिन मैं कहा कि आई के स्थान पर यू का प्रयोग हुआ, क्योंकि कोई भी हमसे यू कहेगा, व्हिच ऑफ दीज फ्रूट्स डू यू लाइक मोस्ट। तो इसमें मैं क्या हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और लाइक मोस्ट, आई लाइक मैंगो मोस्ट भी हो सकता है। आई लाइक मोस्ट मैंगो ऑफ दीज फ्रूट्स, आई लाइक मोस्ट मैंगो ऑफ दीज फ्रूट्स, या आई लाइक मैंगो मोस्ट ऑफ दीज फ्रूट्स, ये भी लिख सकते हैं। आई लाइक मैंगो मोस्ट, ठीक। आई लाइक मैंगो मोस्ट ऑफ दीज फ्रूट्स, इन फलों में से मैं आम को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंगो लाइक वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब सही हुआ। मैंगो मोस्ट जो है क्या है, एडवर्ब है। तो आई लाइक मैंगो मोस्ट ऑफ दीज फ्रूट्स, तो मैंगो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर किसी वस्तु के लिए वर्ब का, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, इस मैंगो का पता करने के लिए व्हिच का प्रयोग हुआ है। और अभी विकल्प है, व्हिच ऑफ दीज फ्रूट्स डू यू लाइक मोस्ट, ये हो गया। और इसमें एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं सब्जेक्ट के लिए। दिस इज
योर पेन। मैं कहूँ दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, यह तुम्हारी कलम है। क्वेश्चन पूछूं इस पेन के लिए, व्हिच इज योर पेन, तुम्हारी कलम कौन है? व्हिच इज योर पेन, दिस इज योर पेन, तो व्हिच इज योर पेन। यहाँ हमारा ये पेन के लिए, दिस इज योर पेन के लिए व्हिच का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है, तो याद रहे ये नाउन जब होता है तो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के लिए हमारा व्हिच का प्रयोग हुआ है, इस पेन के लिए, व्हिच इज योर पेन, इस पेन के लिए व्हिच का प्रयोग हुआ है। तो दिस इज, तो हुई दिस के स्थान पर व्हिच का प्रयोग हुआ है, और इज योर पेन, तो योर पेन ज्यों का त्यों है, और दिस के स्थान पर व्हिच का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। ये कहें कि व्हिच का प्रयोग वस्तुओं के लिए किसी वर्ब के सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। इसका प्रयोग चॉइस एवं सिलेक्शन के लिए भी होता है। अब इसका दूसरा प्रयोग बात करते हैं। व्हिच का प्रयोग, व्हिच का प्रयोग मैं कहा कि सिलेक्शन के लिए होता है, तो व्हिच का प्रयोग प्रीपोजिशन के साथ भी होता है। प्रीपोजिशन इसके पहले भी हो सकते हैं या बाद में भी होते हैं। तो दूसरा रूल, व्हिच के पहले प्रीपोजिशन, व्हिच के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। व्हिच के पहले या बाद में, दोनों बार लिख दे, पहले या बाद में, बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे बात करते हैं, अब बात करूं, मैं कक्षा 10वीं में मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ती हूँ, ठीक है। आई रीड इन क्लास 10th, ठीक है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। और क्वेश्चन होगा इसका, इन व्हिच क्लास डू यू रीड, इन व्हिच क्लास डू यू रीड, इन व्हिच क्लास डू यू रीड। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ, हो गया। में इन का प्रयोग पहले ही प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन है, यही प्रीपोजिशन है। इन व्हिच क्लास डू यू रीड, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इन व्हिच क्लास डू यू रीड, तो इन व्हिच क्लास, इसमें क्या इन, प्राय इन का प्रयोग होता है प्रीपोजिशन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूँ। क्वेश्चन क्या होगा? इन व्हिच हाउस डू यू लिव, डू यू लिव। इसको हम चाहें तो व्हिच हाउस डू यू लिव इन, क्या है? व्हिच क्लास डू यू रीड इन, दोनों सुन सकते हैं। इन व्हिच क्लास, इन व्हिच हाउस डू यू लिव, या
इसको हम आगे या पीछे लिख सकते हैं। मैं उसी कहा कि व्हिच के पहले या बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो याद रहे ऐसी दशा में ये प्रीपोजिशन प्रोनाउन जो है व्हिच है, व्हिच के बाद नाउन लिखा गया है, तो यह जो है क्या हो जाता है, व्हिच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में यही व्हिच मिलेगा, व्हाट मिलेगा और हुज मिलेगा, जिनके साथ नाउन का प्रयोग होगा। तो इन व्हिच हाउस डू यू लिव इन, या व्हिच हाउस डू यू लिव इन, हो गया। व्हिच हाउस डू यू लिव इन, या इन व्हिच हाउस डू यू लिव इन, इन व्हिच हाउस डू यू लिव, या व्हिच हाउस डू यू लिव इन। ठीक है। इसी प्रकार मैंने व्हिच का प्रयोग बता दिया। अब इसमें व्हाट का थोड़ा रह गया है, उसको बता देते हैं। तो व्हिच के बारे में तो मैंने बता दिया प्रीपोजिशन होता है, तो व्हाट के भी प्रयोग में आगे बात करते हैं। व्हाट के साथ में के बाद, व्हाट के पहले या बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। जैसे मैं बात करूं, व्हाट ईयर वाज आई बॉर्न इन, व्हाट ईयर वाज आई बॉर्न इन। इसका हम यही नहीं कहते हैं कि मैं कहूँ इसका आई वाज बॉर्न इन 1973 हो गया। आई वाज बॉर्न इन 1973। ठीक। अब क्वेश्चन इसका होगा व्हाट ईयर वाज आई बॉर्न इन। इस प्रकार मैंने ये बताया कि इसी प्रकार के व्हिच के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग है, उसी प्रकार व्हाट के साथ भी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और ये बात कहते हैं कि व्हाट और ये व्हिच और क्या है, हुज, इन तीनों का प्रयोग एडजेक्टिव में भी होता है। इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कब? जब इनके साथ कोई नाउन है तब। अब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के वाले पोर्शन में ही बतलाएंगे और वही क्लियर करेंगे कि हाँ वो प्रोनाउन कब है, व्हिच, हुज और व्हाट प्रोनाउन कब है और कब एडजेक्टिव है। आज तो प्रोनाउन बता रहा हूँ। जब उसके साथ कोई नाउन रहेगा तो वह क्या काम करेगा, नाउन होगा तो यही शब्द, यही इंट्रोगेटिव वर्ड एडजेक्टिव का काम करेंगे। जैसे व्हिच हाउस मैं कह रहा हूँ, व्हिच हाउस डू यू लिव इन, तो व्हिच हाउस जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। केवल व्हिच ऑफ द हाउस डू यू लिव इन, तो अब क्या हो रहा है, जैसे मैं कहूँ कि व्हाट, मतलब व्हाट ऑफ हाउस, इस व्हाट और व्हिच का प्रयोग आजकल एक के लिए हो रहा है। व्हाट ऑफ द हाउस डू यू लिव इन, डू यू लिव इन, या व्हाट हाउस डू यू लिव इन। ठीक। तो व्हाट ऑफ द हाउस, यहाँ व्हाट ऑफ द हाउस यहाँ प्रोनाउन की जगह पर है और व्हाट हाउस एडजेक्टिव है। ठीक। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए किया जाता है।
इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए भी किया जाता है। इसको हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष प्रश्न। इनडायरेक्ट क्वेश्चन या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न के लिए, या ये कहे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं नरेशन में तो उसी को हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। ऐसा किस लिए कहते हैं? क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग होता है तो अंत में उसके क्वेश्चन मार्क लगा होता है, किंतु इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन में फुल स्टॉप लगा रहेगा, इसलिए उसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि टेल मी व्हाट यू हैव ईटन। देख लिए। दूसरा मैं कहूँ शी आस्क्ड मी हु आई वाज। देख रहे हैं, ही टेल मी व्हाट यू हैव ईटन, मुझे बतलाओ कि तुमने क्या खाया है। तो व्हाट यू हैव ईटन, शी आस्क्ड मी, उसने पूछा, हु आई वाज, मैं कौन हूँ। इसका क्या होगा? नीचे का हु आर यू, यही होगा। ये पूछेगा शी सेड टू मी, तो क्या होगा? हु आर यू, तो वहाँ इफ अदर का प्रयोग होगा, उससे मतलब नहीं है। तो ये शी आस्क्ड मी हु आई वाज, तो हु आर यू की जगह पर हु आई आवाज़ का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क रहता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है। शी आस्क्ड मी हु आई वाज, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक। उसी प्रकार टेल मी व्हाट यू हैव ईटन, टेल मी व्हाट हैव यू ईटन, क्या होगा यहाँ? व्हाट हैव यू ईटन, हैव आई ईटन, ठीक, यही होगा। इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा टेल मी व्हाट हैव आई ईटन, तो टेल मी व्हाट यू हैव ईटन। तो मान लो कि व्हाट यू हैव या हाई हैव, उससे मतलब नहीं। ये टेल मी व्हाट हैव यू ईटन, क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहाँ व्हाट के बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ देख रहे हैं हु है, हु के बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, ठीक। तो टेल मी, शी आस्क्ड मी हु आई वाज, या हु आर यू के स्थान पर हु आई वाज का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यह क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने ये बता दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में व्हाट और व्हिच का प्रयोग कैसे किया जाता है, और ये हु, हुम, हुज का प्रयोग मैंने दूसरे पहले वीडियो में बतला दिया था। इस प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आने वाले वर्ड, जिसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड कहते थे, क्वेश्चन वर्ड कहते थे, वह नाउन के बदले आने वाला प्रोनाउन थे। कहने का मतलब कि वो नाउन के बदले आने वाला प्रोनाउन इंट्रोगेटिव वर्ड्स को साबित किया गया। इसके बारे में मैंने बतलाया कि नाउन के बदले कैसे इन शब्दों का प्रयोग किया गया। दैट्स ऑल।